ओके, सो हेलो गाइस, आज हम लोग जो कंसेप्ट करने वाले हैं दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। अभी डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? यूजुअली हम लोगों ने प्लांट्स में देखा हुआ था, जैसे दिस इज योर प्लांट, से स्ट्रक्चर है, ठीक है। नाउ ये जो टिप है दिस इज कॉल्ड एज योर एंथर, इसको हम लोग बोलते हैं एंथर। एंथर एक मेल गैमीट रिलीज करता है, उस मेल गैमीट को हम लोग बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। दे आर गोइंग टू रिलीज पोलन ग्रेन। एंथर रिलीज करता है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन इज नथिंग बट योर, दे रिलीज पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन इज नथिंग बट योर मेल गैमीट। सो ये पोलन ग्रेन्स आएंगे एंड दे विल फॉल ऑन टू योर स्टिग्मा। अभी ये जो टिप है, दिस टिप इज कॉल्ड एज योर स्टिग्मा ऑफ द प्लांट और ऑफ द फ्लावर। इस स्टिग्मा के ऊपर, दिस इज योर स्टिग्मा, इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। एंड नाउ ये जो पोलन ग्रेन है वो अपने मेल गैमीट्स को वाया पोलन ट्यूब रिलीज करेगा एंड देन दे आर गोइंग टू गो इनसाइड ओवर हियर एंड यहाँ पे जाके जब ये यहाँ पे पहुँचेंगी वो एग को फर्टिलाइज करेंगे एंड यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। सो यहाँ पे इस पोजीशन पे हियर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस जब ये यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँचेगा। सो यहाँ पे होगा आपका फर्टिलाइजेशन। अभी ये तो फर्टिलाइजेशन हो गया। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डबल फर्टिलाइजेशन? तो इसको थोड़ा सा डेप्थ में करते हैं हम लोग। नाउ आई विल जस्ट ड्रॉ द डायग्राम ऑफ योर, ये है आपका पोलन ग्रेन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन में इट फॉर्म्स अ टू सेल्ड स्ट्रक्चर। इसमें होते हैं आपके दो सेल्स। जो बड़ा वाला सेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। सो दिस वन इज कॉल्ड एज योर वेजिटेटिव सेल। एंड जो छोटा वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं जनरेटिव सेल। दिस इज वेजिटेटिव सेल एंड दिस इज योर जनरेटिव सेल। इसको हम लोग बोलते हैं जनरेटिव सेल। सेल है तो दोनों के अंदर न्यूक्लियस तो होगा ही होगा। सो ये होगा इसका न्यूक्लियस, ये है इसका न्यूक्लियस। नाउ सेल है तो अंदर फ्लूइड होगा, इट इज फिल्ड विथ योर साइटोप्लाज्म। ये पूरा स्ट्रक्चर है जो भरा होगा साइटोप्लाज्म से। दिस इज फिल्ड विथ अ फ्लूइड, दिस इज कॉल्ड एज योर साइटोप्लाज्म। लाइक दिस, ये एक सेल, ये एक सेल। नाउ लेट्स कम टू द डायग्राम ऑफ योर पिस्टिल। अभी ये जो फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, जिसको हम बोलते हैं गाइनोशियम, एंड गाइनोशियम को हम लोग पिस्टिल भी बोलते हैं। सो दिस इज द डायग्राम फॉर योर पिस्टिल। ये आपके पिस्टिल का डायग्राम है। से करके मैंने यहाँ पे बनाया ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे। अभी दिस इज गोइंग टू कम एंड फॉल ऑन टू द सरफेस ओवर हियर। ये यहाँ से आएगा, यहाँ से ट्रैवल करके आके ये इसके सरफेस पे आके लैंड होगा। सो दिस इज गोइंग टू गो ऑन टू द सरफेस लाइक दिस। ये इसके सरफेस पे ऐसे आएगा।
Now, once it is going to enter over here, ये एक स्ट्रक्चर है, this is the structure. What is going to happen is, इसके अंदर जो जनरेटिव सेल है, it is going to undergo mitosis and it is going to release male gamete. इसके अंदर आपके मेल गैमीट्स फॉर्म होंगे. सो नाउ दिस इज गोइंग टू अंडरगो डिवीजन एंड 2 मेल गैमीट्स ऐसे फॉर्म होंगे. 2 मेल गैमीट्स विल बी फॉर्म. सो नाउ इट इज गोइंग टू फॉर्म 2 मेल गैमीट्स ओवर हियर. यहाँ पे बने मेरे 2 मेल गैमीट्स. सो दिस इज 1 मेल गैमीट और ये मेरा दूसरा मेल गैमीट. ओके, सो यहाँ पे मैं इन दोनों को लेबल करूँगा. दिस इज माय मेल गैमीट. मेल गैमीट का क्रोमोसोमल नंबर होता है n. इट इज डिनोटेड बाय n. n is also called as haploid. This is called as your haploid. अभी once your male gametes are formed, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, the cytoplasm which is present inside this, ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा जिसकी वजह से जो वेजिटेटिव सेल है वो एक्सटेंड करेगा फ्रॉम वन एंड. एंड नाउ इट इज़ गोइंग टू फॉर्म, ये जो वेजिटेटिव सेल है ये एक्सटेंड करेगा. एंड वंस इट इज़ एक्सटेंडिंग, इट इज़ गोइंग टू फॉर्म अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ये जैसे एक्सटेंड करेगा, दिस इज गोइंग टू एक्सटेंड लाइक दिस. एंड एज इट इज़ गोइंग टू एक्सटेंड, ये जैसे एक्सटेंड करेगा, दिस इज गोइंग टू फॉर्म अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ये आगे जाके ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा. दिस इज कॉल्ड एज योर पोलन ट्यूब. इसको हम लोग बोलते हैं पोलन ट्यूब. व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? दिस इज कॉल्ड एज योर पोलन ट्यूब. दिस इज गोइंग टू फॉर्म अ पोलन ट्यूब. ये एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसका नाम होता है पोलन ट्यूब. दिस इज कॉल्ड एज योर पोलन ट्यूब. पोलन ट्यूब. अभी एट द बेस, यहाँ पे जैसे हमने ओव्यूल का जब स्ट्रक्चर किया था, इसको हम लोग बोलते थे प्लेसेंटा. प्लेसेंटा के ऊपर था आपका फ्यूनिकल. दिस वॉज योर फ्यूनिकल एंड देयर वॉज अ स्ट्रक्चर लाइक दिस. ये ऐसा करके एक स्ट्रक्चर था. दिस वॉज योर इंटेग्यूमेंट्स. ये था आपके इंटेग्यूमेंट्स. इसके अंदर देयर इज गोइंग टू बी अ सैक लाइक स्ट्रक्चर. इसको हम बोलते थे एम्ब्रियो सैक. दिस वॉज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक. एंड बाहर एक फ्लूइड होता था. देयर वॉज अ फ्लूइड एंड दिस फ्लूइड, ये जो फ्लूइड है, दिस वॉज कॉल्ड एज योर न्यूसेलस. ये था आपका न्यूसेलस. ये जो स्ट्रक्चर था, दिस वॉज योर न्यूसेलस, जिसका काम था टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स. ये जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस बेसिकली सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स. ये न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करेगा. सो दिस वॉज योर न्यूसेलस. दिस वॉज योर न्यूसेलस. इसको मैं लेबल करता हूँ न्यूसेलस. अभी इसके अंदर देयर वर सर्टन सेल्स विच वर लोकेटेड. नाउ बॉटम पे देर आर 3 सेल्स एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड एज एंटीपोडल सेल्स. इसको हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स. दे आर कॉल्ड एज एंटीपोडल सेल्स. एंटीपोडल सेल्स का काम होता है टू
टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करेगा, एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स के ऊपर देयर वाज अ स्ट्रक्चर एंड इसके अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट थे, देयर वर 2 न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड एज योर polar body. This was your polar body, and at the top there were 3 structures more, 2 structures जिनको हम बोलते हैं synergids, this and this, दोनों को बोलते हैं हम synergids एंड इसको भी बोलते हैं सिनर्जिड्स। एंड सिनर्जिड्स के बीच में बिटवीन देम देयर इज अ स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं एग सेल। दिस इज योर एग सेल, जो है आपका फीमेल गैमीट, एग सेल। अभी इसमें एंटीपोडल सेल्स का क्रोमोसोमल नंबर होता है n, द क्रोमोसोमल नंबर इज n। सिनर्जिड्स एंड एक्स सेल का भी क्रोमोसोमल नंबर होता है n, बट इफ आई टॉक अबाउट पोलर बॉडी, इट वॉज बेसिकली द क्रोमोसोमल नंबर होता है 2n। The chromosomal number of this is 2n. Now, ये पोलन ट्यूब धीरे 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 करके 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 एक्सटेंड होते जाएगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। दिस पोलन ट्यूब विल गो ऑन राइजिंग राइजिंग राइजिंग, धीरे धीरे करके ये नीचे के डायरेक्शन में जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, ऐसे नीचे जाएगा। अभी ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे सिनर्जिड्स, इसके पास एक चीज़ होती है दैट इज कॉल्ड एज योर फिलीफॉर्म apparatus. It consists of filiform apparatus. Inside this it consists of filiform apparatus. इसके अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं filiform apparatus. एंड ये जो filiform apparatus होता है, this is going to attract the pollen tube. Filiform apparatus, इसका काम होता है इट इज गोइंग टू अट्रैक्ट द पोलन बॉडी, दिस इज गोइंग टू अट्रैक्ट द पोलन ट्यूब, अट्रैक्ट पोलन ट्यूब। नाउ ये पोलन ट्यूब आएगा एंड ये पोलन ट्यूब इसको ब्रेक करके इट इज गोइंग टू एंटर इनसाइड दिस, दिस पोलन ट्यूब इज गोइंग टू एंटर इनसाइड दिस, ये धीरे धीरे करके ब्रेक करके यहाँ पे आएगा। अभी 2 मेल गैमीट्स यहाँ पे मैंने बनाए थे, धीरे धीरे ये मेल गैमीट पोलन ट्यूब से नीचे 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 ट्रैवल करने लगेंगे। दे आर गोइंग टू ट्रैवल लाइक दिस, ये पोलन ट्यूब से ऐसे ट्रैवल करने लगेंगे। दे विल स्टार्ट ट्रैवलिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, आएंगे आएंगे फाइनली यहाँ तक पहुँच गए एंड फाइनली ये जाके इसके अंदर एंटर करेंगे। दे आर गोइंग टू एंटर इनसाइड दिस, यहाँ पे एंड यहाँ पे। So this is one male gamete, this is another male gamete. ये आपका एक मेल गैमीट है and this is your male gamete 2. So यहाँ पे I'll just write down 1 and this is your male gamete 2. So यहाँ पे 1 and 2 are nothing but your male gamete. ये है आपके male gamete.
अभी नाउ योर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इज गोइंग टू स्टार्ट। अभी इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में सी व्हाट इज गोइंग टू अकर इज नाउ इन दिस, यहाँ पे ये भी थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ। Now what is going to happen over here is, now your fertilization process is going to occur। जो ये एक मेल गैमिट है वो इस एग को जाके फर्टिलाइज करेगा। दिस इज गोइंग टू गो एंड फर्टिलाइज दिस एग। सो यहाँ पे ये मेरा एक मेल गैमिट है, ये मेरा दूसरा मेल गैमिट है। सो यहाँ पे आई राइट डाउन मेल गैमिट 1 एंड दिस इज योर मेल गैमिट 2। दिस इज गोइंग टू फ्यूज विथ दिस मेल गैमिट। ये फ्यूज करेगा एग के साथ, ये आपके एग के साथ फ्यूज करेगा। दिस इज गोइंग टू फ्यूज विथ योर एग। मेल गैमिट का क्रोमोसोमल नंबर इज n, एग का क्रोमोसोमल नंबर इज n। जब दोनों का फ्यूजन होगा, when both of them are going to fuse, both of them are going to fuse, your fertilization will take place. It is going to form a structure which is 2n, and 2n is nothing but your zygote। ये मेरा होगा फर्टिलाइजेशन 1। सेकेंड केस में व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, नाउ मेरा जो दूसरा मेल गैमिट है ये आके फ्यूज करेगा मेरी पोलर बॉडी, जिसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियस एज वेल। इसको मैं बोलूँगा पोलर न्यूक्लियस। पोलर बॉडी की जगह पे आई विल जस्ट राइट डाउन पोलर न्यूक्लियस। पोलर न्यूक्लियस। अभी इसका क्रोमोसोमल नंबर वाज n, इसका क्रोमोसोमल नंबर वाज 2n। व्हेन बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू फ्यूज, जब दोनों फ्यूज करेंगे, इट इज गोइंग टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर विच इज 3n। दिस इज अ ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। दिस इज कॉल्ड एज योर PEN। PEN is nothing but primary endospermic nucleus which is triploid in nature। अभी इस केस में आप देख सकते हो एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है और दूसरा फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है। क्योंकि फर्टिलाइजेशन 2 बार होता है, दिस प्रोसेस, दिस एंटायर प्रोसेस इज टर्म्ड एज योर डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है, दिस इज पोलर न्यूक्लियस। इसको थोड़ा सा मैं इरेज करके, दिस इज योर ओके, दिस इज योर पोलर न्यूक्लियस। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे कितने सेल्स प्रेजेंट है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 एंड दिस एंटायर इज 7। सो दिस इज अ 7-celled स्ट्रक्चर। दिस इज अ 7-celled स्ट्रक्चर। उसके साथ साथ अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूँ, इसके अंदर एक, इसके अंदर एक, इसके अंदर एक, 3, इसके अंदर एक, इसके अंदर एक, इसके अंदर एक, 6, एंड इसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। सो देर आर गोइंग टू बी 8 न्यूक्लियस। सो दिस इज 7-celled 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर।
दिस एंटायर प्रोसेस इज योर द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।